नमस्कार दोस्तों, सुर्खियों से परे के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि हम आप तक पहुंचाए कुछ खास और चुनिंदा खबरें, ऐसी खबरें जो आपसे जुड़ी तो होती है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती है। खबरों की इस भीड़ में कहीं खो जाती हैं, रह जाती हैं सुर्खियां बनने से। आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे दोस्त से जो आपके काम आ सकता है मुश्किलों में। दिल्ली के सुभव सिन्हा ने एक गाड़ी बनाई है और इस गाड़ी का नाम दिया है मित्र द मूवर। इसके जरिए सुभव ये चाहते हैं कि एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और वेयर हाउसेस में लंबी दूरियों को आसानी से तय किया जा सके। आइए जानते हैं कौन है ये मित्र और ये हमारे कितने काम आ सकता है। ऐसे ही है सुभव। 24 साल के सुभव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। 2009 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली और अभी नौकरी कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान ही सुभव ने एक ऐसी बाइक पर काम करना शुरू कर दिया जो हल्की हो, बैटरी से चले, यानी कि पेट्रोल का झंझट नहीं हो और जिससे छोटी दूरियों को आसानी से तय किया जा सके। कॉलेज कैंपस में सुभव की क्लासेस दूर दूर मौजूद थी। एक क्लास से दूसरी क्लास तक पहुंचने में ज्यादा समय बर्बाद न हो, इसलिए सुभव ने अपना मिशन बनाया एक ऐसा व्हीकल जो कैंपस में आवाजाही के लिए इस्तेमाल करने में आसान हो और प्रदूषण न फैलाए, साथ ही शोर भी न करे। ये बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें 4 बैटरी सीरीज में लगा हुआ है, तो ये बैटरी से ऑपरेट होता है। इसमें 2 मोटर्स लगा हुआ है। वो फिर मोटर डिफरेंशियल स्पीड पे, जब मेरे को सीधा चलना होता है तो फिर दोनों मोटर सेम स्पीड पे चलेगा। जब टर्न करना होगा तो एक मोटर फास्ट मूव करने लगेगा। तो उस तरीके से ये डिफरेंशियली ऑपरेट मतलब मूव होता है। फिर वैसे ही रिवर्स करने का भी मोटर रिवर्स करने लगेगा। बेसिकली इसकी सोच कॉलेज में आया था। जब हम लोग को कॉलेज में फेस्ट में काम, हमारा कॉलेज जैसे 157 एकड़ भरा था, तो वहाँ पे हम लोग को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना रहता तो बहुत चलना पड़ता था। तो फिर वहाँ पे एक ज़रूरत था कि कुछ एक ऐसा व्हीकल जिसमें कि हम लोग मूव कर सकें। ऑल्दो उस टाइम पे व्हीकल बना नहीं, इसलिए उस टाइम पे तो पैदल ही चलना पड़ा था। बट वहीं से ये सोच आना शुरू हुआ। फिर जब एक कार्टून मूवी मैं देख रहा था, मतलब मेरे को नाम याद नहीं है, बट वहाँ पे सॉर्ट ऑफ इसका एक कंसेप्शन डेवलप हुआ। तो पहले मेरा थोड़ा इन सब पे काम किया हुआ था, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह पे काम किया था। तो फिर स्ट्राइक करते गया, फिर इस पे काम करते गया। फिर अराउंड 4th ईयर के लेटर हाफ में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड देन उस टाइम पे थोड़ा एक फर्स्ट मॉडल बना, फिर उस पर सेकेंड मतलब इवोल्यूशन, फिर ये थर्ड इवोल्यूशन, ऐसे कर करके ये फर्दर जो भी इसको रोड पे टेस्ट करते थे, जो प्रॉब्लम आता था उस पर फिर इवोल्यूशन आना शुरू हुआ। इसका डिजाइन ऐसा नहीं है कि इसे सड़कों पर दौड़ाया जा सके, लेकिन इसकी मजबूती साबित करने के लिए सुभव ने इसे सड़क पर भी चलाकर दिखाया। इस मूवर को जिसने देखा देखता रह गया। ये मित्र दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भी खिलाड़ियों और अधिकारियों की मदद कर चुका है। 10वें ऑटो एक्सपो और CII की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी लोगों ने इस मूवर के डिजाइन को खूब सराहा। कई बार की फेरबदल के बाद बना मित्र द पर्सनल मूवर ये चलाने और रखरखाव में इतना आसान है कि इसे अस्पतालों, एयरपोर्ट, वेयरहाउस और अपार्टमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है जिसमें कि स्पेस काफ़ी कम यूज़ होता है। हर उस जगह पे जहाँ पे बहुत पैदल चलना होता है, जैसे बड़ा कैंपस हो गया, एयरपोर्ट हो गया, फिर फैक्ट्री में, वेयर हाउसेस में बहुत ज़्यादा चलना होता है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको बहुत चलना होता है वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि बहुत ही कम डिस्टेंस पर टर्न कर जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 0 रेडियस टर्न है, तो उस जगह पे करने के कारण इसका मैन्युवरिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर अब फैक्ट्री का प्रोडक्शन लाइन भी है, वहाँ पे लोगों का, प्रोडक्शन मैनेजर्स को हमेशा आगे जाना होता है, कभी पीछे आना होता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं, जब जैसे किसी को दूध लेने के लिए बाहर जाना हो, फिर ओल्ड पीपल है या फिर लेडीज़ है जो ऑल्दो कार रहता है लेकिन कार चलाना नहीं जानती हैं या फिर मोटरसाइकिल नहीं चला सकती हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेल्फ बैलेंस्ड है। जो सबसे पहले बना रहे थे वो तो लैब में बन रहा था, तो लैब बस बिल्कुल चिकना फ्लोर रहता है वहाँ पे। सो वहाँ पे कुछ भी हम टायर्स यूज़ कर रहे हैं तो रियल रोड कंडीशन प्रूव नहीं हो सकता था। एंड इट वाज अर्लियर जो इंटेंशन था, इट वाज लाइक मूव एंड स्टैंड एंड मूव व्हीकल टाइप्स का था। तो इसको पहले तो इस टाइम पे लैब में जब मूव करते थे अराउंड 15 to 20 डेज टेस्ट किया। जब इसको फर्स्ट कंडीशन में उस टाइम पे क्या था कि इसको 4 व्हील्स का व्हीकल बनाना पड़ा था। अर्लियर मेरा कंसेप्शन 2 व्हील का था, लेकिन उस पर जब था आप उसमें देख सकते हैं कि एक व्हील बीच में, ऐसे एक व्हील पीछे भी था बीच में, बट उसमें जब भी अनइवन आता था तो फिर व्हीकल का बॉडी काफ़ी टॉपल करना शुरू होता था। फिर इसको जब रोड पे लेके गए तो काफ़ी वाइब्रेशन आना शुरू हुआ जो कि सीधे ट्रांसमिट हो रहा था। तो फिर उसमें पता चल गया था कि जो व्हील है इट हैज़ टू बी ऑफ बैलेंस सच दैट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, पर्सन जब मूव कर रहा है तो वो गिरे नहीं इधर उधर। फिर उसके बाद ये ऑटो एक्सपो में जब गया था तो फिर वहाँ पे जो कमेंट्स और फीडबैक्स मिला उसमें फिर अलॉट मेनी पीपल सेड कि इसको दोनों बनाना चाहिए कि फोल्डिंग भी हो कि आप बैठ सकते हैं और आप इसको खड़े होकर भी चला सकते हैं। तो फिर इसमें अब मेरे को था कि मेरे को इसमें फोल्डिंग सीट डालना ही डालना है। तो फिर इसके मैंने फिर सेकेंड इवोल्यूशन पे गया जिसमें कि बैठने का भी प्रोविज़न दिया गया। मतलब ऑटो एक्सपो के पहले जब नाम डालना था तो फिर इस टाइम पे सोच रहे थे कि कुछ ऐसा नाम हो। फिर मम्मी ने कहा कि मित्र रख सकते हैं, बिकॉज मित्र इज लाइक कि ये एक पर्सनल मूवर है, किसी एक आदमी का हेल्प कर सकता है। तो मित्र इज लाइक अ फ्रेंड कि आप जहाँ पे भी मूव कर रहे हैं आप इसके साथ मूव कर सकते हैं। सो मित्र वहाँ से आया। सुभव ने फिलहाल ऐसी 3-4 गाड़ियां बनाई हैं। वो इन्हें और बेहतर बनाने के लिए अपने बड़े भाई की मदद तो लेते ही हैं, साथ ही वो ऐसी कंपनियों से भी बात कर रहे हैं जो इसे व्यावसायिक रूप से बाजार में उतार सके। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? जब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले तब तो ये बिल्कुल वैसे था। फिर इसको जब सेकेंड मॉडल में टेस्ट करने में भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, इसमें टर्निंग में प्रॉब्लम आ रहा था कि जब ये रफ रोड पे तो टर्न हो जाता था लेकिन चिकने फ्लोर पे टर्न होना मुश्किल होता था। तो वहाँ पे फिर भैया मारुति में काम करता है, फिर उसको एक दिमाग में आया था स्टीयरिंग का कि इसमें वायर के थ्रू स्टीयरिंग डाल सकते हैं। तो जो कैस्टर्स है, कैस्टर्स नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे व्हील्स कैस्टर्स है वो जब ऑब्स्टेकल आएगा तो फिर काफ़ी हिलता है व्हीकल, तो उसको फिर ऑब्स्ट्रक्ट उतना ही करना है कि उतना ही मूव करे जितना मेरे को टर्न करना है। सो डैट उसमें फिर पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि आप चिकने फ्लोर पे भी आराम से मूव कर सकते हैं, रफ फ्लोर पे भी आराम से मूव कर पाते हैं। तो फिर भैया ने थर्ड मॉडल में काफ़ी हेल्प किया इसके स्टीयरिंग पे वर्कआउट करने के लिए। सो अब है कि ये कहीं पे भी किसी भी डायमेंशन पे मूव करके आराम से चल सकता है। सुर्खियों से परे में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि ये गाड़ी और क्या क्या कमाल कर सकती है।